फिर गुर्जर आंदोलन की आहट है। समाज ने सरकार को आज दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद पीलूपुरा में आंदोलन की दिशा तय हो जाएगी कि गुर्जर पटरी पर जाएंगे या अपने घर। आंदोलन की अगुवाई कर रहे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा कि वे अब सरकार के पास वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। सरकार किसी सक्षम आईएएस स्तर के अधिकारी के साथ चिट्ठी भेज दे। चिट्ठी भेजी तो इसे महापंचायत के दौरान समाज को पढ़कर सुनाई जाएगी। समाज जो कहेगा वो फैसला करेंगे। चेतावनी दी जा रही है कि यदि अभी दोपहर 12 बजे तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो रेल रोकी जाएगी और सड़क चौराहे जाम किए जाएंगे। 12 बजे तक का वक्त दिया था विजय बैंसला ने, गुर्जर समाज ने, और 11:59 हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं और अब ये समय की मियाद खत्म हो चुकी है। यानी आंदोलन की दिशा अब तय की जाएगी, किस दिशा में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। रविवार दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। क्या गुर्जर आज से रेल रोकेंगे? क्या अब सरकार के पास वार्ता के लिए गुर्जरों ने मना कर दिया है जाने के लिए? लेकिन सवाल ये कि क्या जो हमने तस्वीरें देखी थी गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई, उसी तरह की तस्वीरें अब फिर से दिखाई देंगी क्या, नज़र आएंगी क्या? क्योंकि गुर्जर आर पार के मूड में नज़र आ रहे हैं। 12 बज चुके हैं, 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। बड़ी खबर पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत। आज गुर्जर महापंचायत और आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आरएसी की 6 कंपनी तैनात की गई हैं। शाम को आईजी राहुल प्रकाश ने विजय बैंसला से मुलाकात की। करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी साथ रहे। आज की महापंचायत पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बार फिर से आर पार की लड़ाई के मूड में गुर्जर समाज नजर आ रहा है। वहीं बयाना विधायक ऋतु बनावत का भी गुर्जरों को समर्थन मिल गया है। विधायक बोली, महापंचायत में जाऊंगी। सदन में भी गुर्जरों की मांग उठाई है। एक और बड़ी खबर पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत आज होगी। मामले में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान, मुझे बुलाकर विजय बैंसला खुद नहीं आए। बेढ़म ने कहा विजय बैंसला भाजपा के नेता हैं, संघर्ष समिति के साथ आकर मुख्यमंत्री से कभी नहीं मिले। सरकार वार्ता को तैयार है, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने समझौता लागू नहीं किया, हमसे मिलकर बात रखते तो बात आगे बढ़ती। करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना भी इस दौरान साथ रहे। एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आहट नजर आ रही है। आज की महापंचायत पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 12 बजे तक का वक्त दिया था गुर्जरों ने। पीलूपुरा में आंदोलन की दिशा तय हो जाएगी। इस बार फिर से आर पार की लड़ाई के मूड में गुर्जर नजर आ रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट। बयाना विधायक ऋतु बनावत ने भी गुर्जरों को अपना समर्थन दे दिया है। कहा सदन में भी मैंने ये बात गुर्जरों की उठाई थी। पीलूपुरा में गुर्जरों की आज महापंचायत होगी और गुर्जरों ने कह दिया कि आईएएस, किसी आईएएस, सक्षम आईएएस के हाथ चिट्ठी भेज दे। चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाएगी गुर्जर महापंचायत में। वहीं गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे बुलाया लेकिन खुद विजय बैंसला नहीं आए। जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि विजय बैंसला भाजपा के नेता है, बात करते तो बात से रास्ता निकल जाता। संघर्ष समिति के साथ आकर मुख्यमंत्री से वो कभी भी नहीं मिले। देवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 12 बज चुके हैं। जो वक्त दिया गया था, घड़ी की सुइयां उस वक्त को पार कर चुकी है। मियाद पूरी हो चुकी है। अब गुर्जरों की रणनीति क्या? देखिए सुमित, गुर्जर अपनी जाजम पर बैठ चुके हैं। मैं सहयोगी संजय को कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं।
लगातार जो तस्वीरों दिखाने की कवायद करें कि जिस तरीके से यहाँ पर समाज पे जो लोग अपनी इजाज़त पर बैठ चुके हैं और लगातार जिस तरीके से चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं संजय को कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यह पंचायत में लोग जुटने लगे हैं। लगातार आप पगड़ी देख सकते हैं, लाल पगड़ी, युवा जो और तमाम समाज के जो पंच पटेल है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए और लगातार आज की इस पंचायत के जरिए गुर्जर समाज एक फैसला लेना चाहता है। लगातार 20-22 साल से जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के बाद कुछ हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, वापस डिले हो गया। इसको लेकर लगातार आज विजय बैंसला ने जिस तरह की बात कही है कि आज हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आप देखिए ये मंच भी सज गया है। इस मंच पर भी लगातार चीजें हैं और ये सारे परिवार वाले तमाम वो लोग लगातार इस पूरी सभा है हम एक बार दिखा रहे हैं। जो पंडाल है वो लगभग पूरी तरीके से बढ़ चुका है और अब इसके बाद में विजय बैंसला का इंतजार किया जा रहा है और लगातार लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। ये कह सकते हैं कि लगातार गुर्जरों का जो कुनबा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है और लगातार भीड़ जुट रही है, लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और लगभग ये पंचायत शाम तक चलने वाली है। जिस तरह की बात हमसे श्री राम बैंसला से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि शाम तक हम फैसला लेंगे और लगभग दोपहर बाद 3 बजे के आसपास यहाँ पर जो विजय बैंसला है वो यहाँ पर आएंगे और आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पर जो लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और लोग इसी कोशिश में आज क्योंकि न सिर्फ लोकल बयाना बल्कि आसपास के जो इलाके के लोग हैं, पड़ोसी राज्य यूपी से और आगरा के आसपास के जो गुजर गांव के लोग हैं और दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक है इसके आसपास के 26 गुजरों के गांव है वहां से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस कोशिश यही है कि किसी तरीके से आज का जो ये पंचायत है इसको निर्णायक बनाया जाए और आज कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। जी, बड़ा फैसला ले लिया जाए, लेकिन देवेंद्र इस बात की तो उम्मीद की जा सकती है ना भाई, तमाम गुर्जर नेता यहाँ पर रहेंगे, गुर्जर समाज यहाँ पर रहेगा, तो उम्मीद तो की जा सकती है ना इस बात की गुर्जर समाज से, गुर्जर नेताओं से कि भाई इतने संवेदनशील तो ये होंगे कि आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, आम लोगों को इनके आंदोलन से कोई परेशानी नहीं होगी। भाई टकराव इनका सरकार से है ना, बातचीत सरकार से करनी है, तो उम्मीद कर सकते हैं ना इतनी कि आम लोगों को परेशानी नहीं होगी इस आंदोलन से, और इतने संवेदनशील तो होंगे गुर्जर भी। जहाँ तक बात है कि सरकार को मसौदा कल दे दिया गया था, जवाहर सिंह बेडम को कल गाजीपुर में अपना जो मसौदा था वो अतर सिंह एडवोकेट ने सौंप दिया था कर्नल विजय बैंसला की तरफ से और कह दिया था कि ये हमारा मसौदा है, आप सरकार को बता दीजिए। साथ ही विजय बैंसला भी लगातार कहते आ रहे हैं कि वो कई बार चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख चुके हैं, कई बार सरकारों को लिख चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब उनकी कवायद है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम आज दोपहर बाद कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज इससे पहले कल जवाहर सिंह बेडम ने अपनी बात रखी थी, लेकिन आज कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है और लगातार जो गुर्जरों का जो आने का सिलसिला है इस पंचायत के अंदर वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। मैं सहयोगी संजय को कहूँगा कि दिखाएं एक बार कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुट रही है उससे लग रहा है, क्योंकि ये जो पंचायत है वो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक से महज 500-700 मीटर की दूरी पर है और पटरी पे अगर बात नहीं बैठी तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गुर्जर फिर पटरी पर आ जाए, क्योंकि कोशिश ये है कि बात को पटरी पर लाया जाए, लेकिन अगर पटरी पर बात नहीं आई तो गुर्जर पटरी पर आ सकता है। इस तरह की बात यहाँ पर आम चर्चा है। पंच पटेल युवा वो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। तमाम जो चाहे रीट भर्ती की बात हो और दूसरी जो रोस्टर प्रणाली की बात हो, देनदार योजना की बात हो, तमाम जो जिनकी मांगे हैं उनको लेकर लगातार इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही है। जी सुमित, वैसे तो अभी तमाम ये लोग व्यस्त होंगे, इनके नेता संबोधित कर रहे हैं, मंच पर मौजूद है, आपके पीछे से आवाज़ भी आ रही है, लेकिन फिर भी देवेंद्र अगर बात हो सके किसी जिम्मेदार से, किसी वरिष्ठ नेता से जो बता सके क्या रूपरेखा इनकी रहने वाली है आगे। विजय बैंसला और कर्नल क्रोडी सिंह बैंसला के साथ काम करते रहे। बुरा जी एक बार आप नीचे आएंगे, हम बुरा बैंसला से बात करेंगे किस तरीके से आज की पंचायत में क्या आर पार का फैसला लिया जाना है, क्या चीजें लगातार गुर्जरों का कुनबा तो बढ़ रहा है और सदन के अंदर। धन्यवाद आपको कि आप हमारे बीच में पधारे। पहले तो ये महापंचायत है और सरकार को हमने अवगत करा दिया है कि या तो 12-1 बजे तक सकारात्मक को पूरी दुनिया के अंदर लेकर के हमको
पटरी पर जाने के लिए बात ना करें या आंदोलन के लिए बात ना करें। और यदि आप हमारे लिए अच्छा मसौदा लेकर के आएंगे, हमारे काम करोगे, तो हम सरकार को धन्यवाद देने का काम करते हैं। बुरा जी लगा, लेकिन गुर्जर आंदोलन की शुरुआत के बाद पूरे प्रदेश में लोगों में इस बात को लेकर चलता है कि गुर्जर अगर पटरी पर आया तो फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होगी, लोगों का सुविधा होगी, उसको लेकर। देवेंद्र जी, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो। यदि कानून व्यवस्था खराब होगी तो ये मानो सरकार करा रही है। सरकार को हमने पहले अल्टीमेटम दे दिया और अब तक कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, हमारे पास आइए, नजर आप बनाए रखिएगा देवेंद्र।